हिंदू धर्म में कोई भी शुभ कार्य करने से पहले भगवान गणेश की पूजा अर्चना की जाती है। गणपति बप्पा विघ्नहर्ता है, मंगल करता है और उनकी पूजा अर्चना करके मनुष्य अपने कर रहे काम में आ रहे विघ्न को दूर करता है और मंगल की कामना करता है। और कई सारे ऐसे पर्व और व्रत त्योहार हैं जो सिर्फ और सिर्फ भगवान गणेश को समर्पित हैं। इन्हीं में से एक है संकष्टी चतुर्थी, जो हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाई जाती है। पूर्णिमा के पश्चात की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। वहीं अमावस्या के बाद पड़ने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहते हैं। इस तरह से संकष्टी चतुर्थी के एक साल में लगभग 12 से 13 व्रत होते हैं। ऐसा माना जाता है कि संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने से प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश उस पर अपनी कृपा बरसाते हैं और विघ्नहर्ता उसके सारे विघ्नों को हर लेते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि संकष्टी चतुर्थी की व्रत की कथा क्या है, क्यों होती है संकष्टी चतुर्थी और इसकी पूजा विधि, ताकि आप भगवान गणेश की विधि रूप से पूजा करके उन्हें प्रसन्न कर सकें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भक्ति रस में। वैसे तो इस विषय में अनेक कथाएं हैं, लेकिन हम आपको सबसे ज्यादा प्रचलित एक कथा सुनाने वाले हैं, जो जुड़ी है भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के विवाह से। जब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का विवाह तय हुआ तो विवाह का आमंत्रण सभी देवताओं को दिया गया, लेकिन भगवान गणेश को आमंत्रित नहीं किया गया। और जब बारात के समय भगवान गणेश किसी देव को नहीं दिखे तो सभी देवतागण आपस में बात करने लगे कि भगवान गणेश आखिर कहाँ है, या तो वो आए नहीं या उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया। और थोड़ी ही देर में ये बात विवाह में आए सभी देवताओं के बीच फैल गई कि भगवान गणेश तो आए नहीं। और जब भगवान विष्णु वहां आए तो सबने भगवान गणेश की अनुपस्थिति का कारण पूछा, जिस पर विष्णु जी ने कहा कि हमने तो भगवान शिव और माता पार्वती को आमंत्रित किया था और एक ही परिवार में 2 आमंत्रण, ये कैसे हो सकता है? अगर उन्हें आना था तो वो अपने पिता के साथ आ जाते। और वैसे भी उनके एक दिन का भोजन 1.25 मन मूंग, 1.25 मन घी, 1.25 मन चावल और 1.25 मन लड्डू है। इतना खाना कहीं और जाकर खाना अच्छी बात नहीं है। और ये सारी बातें सुनकर वहां पर उपस्थित किसी ने ये कहा कि अगर भगवान गणेश आते भी हैं तो हम उनको द्वार पे बैठा सकते हैं, ये कहकर कि वो काफ़ी धीमी गति से चलेंगे अगर वो मूषक पर चलेंगे तो, इसलिए उन्हें हम द्वारपाल बना देते हैं। इस पर सभी देवतागण ने सहमति जताई। फिर जाकर गणपति महाराज को बुलाया गया और थोड़ी ही देर में गणपति जी वहां उपस्थित हो गए और उन्हें समझा बुझाकर द्वार पर बिठा दिया गया। वहीं सभी देवतागण बारात में चले गए। इतने में वहां से जब नारद जी गुजरे तो नारद जी ने देखा कि गणपति जी तो द्वार पर बैठे हैं। और जब नारद जी ने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों, तो गणपति महाराज ने कहा कि मेरा बहुत अपमान हुआ है, मुझे यहाँ द्वारपाल बनाकर द्वार पर बैठा दिया गया। जिस पर नारद जी ने उन्हें सुझाव देते हुए कहा कि आप अपने मूषक को कहकर उनकी सेना को बारात से आगे भेजकर गड्ढे खुदवा दीजिए, ताकि बारात आगे बढ़ ही ना पाए। गणेश जी ने ऐसा ही किया। चूहों ने जमीन में गड्ढे कर दिए और बारात में जा रहे सभी वाहनों के पहिए जमीन में धंसते चले गए, जिन्हें निकालने का बहुत प्रयास किया गया, लेकिन प्रयास सफल नहीं हो पाया और पहिए टूटने भी शुरू हो गए। किसी को समझ नहीं आ रहा कि आखिर इस तरह से चीजें क्यों हो रही हैं। तब नारद जी वहां उपस्थित हुए और उन्होंने कहा कि भगवान गणेश का जिस तरह से अपमान किया गया है, उसकी वजह से ही इस शादी में इतने विघ्न आ रहे हैं और अब वे ही हैं जो सब कुछ ठीक कर सकते हैं। और यदि मंगलमय तरीके से सभी कार्यों को संपन्न करना है तो भगवान गणेश को मनाकर यहाँ ले आइए। तब भगवान भोलेनाथ ने अपने वाहन नंदी से कहा कि वो गणपति जी को लेने जाए। जब नंदी भगवान गणेश को लेकर आए और उनका सम्मान किया गया, उनको पूजा गया, उसके बाद सभी वाहनों के पहिए निकलने लग गए। लेकिन एक समस्या और थी कि जिन वाहनों के पहिए टूट गए हैं उनको कैसे ठीक किया जाए। तब पास में ही काम कर रहे एक मजदूर को बुलाया गया। उससे पूछा गया कि क्या वो ये ठीक कर सकता है। उसने कहा कि हाँ, वो ये काम भी करता है और उसने भगवान गणेश का नाम लेकर सभी पहियों को ठीक कर दिया। फिर बाद में उसने
देवताओं से कहा कि हमारे यहाँ किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले भगवान गणेश को पूजा जाता है। जब हम ये कार्य करते हैं तो आप देवता होकर भगवान गणेश की पूजा करना कैसे भूल गए? उनका नाम लेकर आगे बढ़ जाइए। जिसके बाद सभी देवतागण भगवान गणेश का नाम लेके आगे बढ़े और मंगलमय तरीके से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का विवाह संपन्न हुआ। तभी से संकष्टी चतुर्थी का व्रत होने लगा। अब बात करते हैं कि पूजा और उपवास की विधि क्या होगी। तो संकष्टी चतुर्थी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान गणेश की प्रतिमा को स्नान कराएं और यदि आपके पास प्रतिमा नहीं है, चित्र है, तो उसे स्वच्छ वस्त्र से पोंछ लें। उन्हें फूलों से सजाएं। पूजा में मोदक, गुड़, तिल, पुष्प, तांबे के कलश में जल, धूप, चंदन और प्रसाद, फल और नारियल रखें। गणेश जी को तिलक लगाकर मिष्ठान, फल और पुष्प अर्पित करें और उनकी आरती करें। और शाम को अगर संभव हो तो नहा धोकर भोजन बनाएं, पूजा करें और भगवान गणेश को भोग लगाएं। और संकष्टी चतुर्थी के व्रत कथा का पाठ अवश्य करें और विघ्नहर्ता से ये कामना करें कि आपके कार्यों में कोई विघ्न न आए, आपके सभी कार्य मंगलमय तरीके से पूर्ण हो। और इसके बाद भगवान की आरती करके सभी में प्रसाद बांट दें। और ऐसे ही धार्मिक और पौराणिक कथाओं को जानने के लिए सब्सक्राइब करें भक्ति रस को। साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें, जिससे कोई भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो पाए। नमस्कार।